मैपिंग आपने ये टॉपिक अपने क्वेश्चन पेपर में या फिर अपने सिलेबस में देखा होगा। तो ये मैपिंग क्या होती है पढ़ेंगे इसके बारे में, और साथ ही यहाँ पे कुछ इसके प्रॉब्लम्स को लेकर सॉल्व करेंगे कि मैपिंग सही में कैसे की जाती है। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसका मीनिंग होता है कि इट इज़ ए फिजिकल मैपिंग टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव लोकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑन ए DNA टू गिव ए रिस्ट्रिक्शन मैप। इसमें ये होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है इसकी फिजिकली मैपिंग करने की, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि जो किसी भी DNA फ्रेगमेंट में जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज किए हैं उसकी रिलेटिव लोकेशन क्या है उनकी यहाँ पे R साइट की। सिंपली क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं कि एक या दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और इनके यूज करने से क्या होता है आपको पता है। जब भी काम करते हैं तो इनमें यहाँ पे एक होती है R साइड, इसको ये क्या करते हैं पहचानते हैं, और R साइड को पहचानने के बाद उसको यहाँ पे कट करते हैं। फिर क्या होता है जब कट करेंगे तो इसमें आपको यहाँ बनते हैं स्टिकी और ब्लंट एंड। तो अगर ये स्टिकी एंड बनाएगा तो बाद में क्या वहाँ पे आके जुड़ जाएगा। बाद में यहाँ पे एक चीज़ ये और होता है कि जब यहाँ पे ये सब स्टेप फॉलो करेंगे हम, तो लास्ट में यहाँ पे इन सबको जब एनालाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा एक रिस्ट्रिक्शन मैप। मतलब उसमें ये पता चलेगा कि जो हमारा पूरा जीनोम है उस जीनोम में जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है अलग अलग एंजाइम के लिए वो एक्चुअल में है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो अगर बात करें इसके यहाँ पे स्टेप्स की, सबसे पहला इसमें स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ DNA फॉर रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। हम जिस भी जीनोम में या फिर जिस भी DNA के फ्रेगमेंट को लेना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम DNA को यहाँ पे क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे। DNA को करने के यहाँ मतलब कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद क्या करेंगे उसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पे एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट लेंगे जिसकी क्या करनी है कि उसकी हमें मैपिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, DNA का एक्सट्रैक्शन, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस, साथ में यहाँ पे कि उसको यहाँ पे एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट का लेना। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड हमारा सबसे मेन होता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ DNA। अब आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो बेसिकली ये जो एंजाइम होते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पे हम केमिकल वेपन या फिर मॉलिक्यूलर सीजर। ये करते क्या है कि ये DNA अगर है इस तरह से, इस DNA में जहाँ भी इनको एक पर्टिकुलर साइट होती है इसको पहचानने की, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट, इसको बोलते हैं साथ यहाँ शॉर्टकट में R साइट। तो जहाँ जहाँ इसमें R साइट होगा एक अलग टाइप का आपका जो एंजाइम होगा ये इसको पहचानेगा और कहीं ना कहीं इसी यहाँ पे कट करेगा। तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, तो जब हम इसकी मैपिंग करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे डाइजेशन दो तरह से यहाँ पे करते हैं। एक होता है हमारा सिंगल, दूसरा हमारा होता है डबल डाइजेशन। सिंगल और डबल डाइजेशन इसकी हम करते हैं, सिंगल और डबल डाइजेशन। अब सिंगल में अगर दो एंजाइम लिए हैं तो सिंगल करेंगे फर्स्ट के लिए, फिर सिंगल करेंगे सेकंड के लिए, फिर दोनों को एक साथ लेके इसकी करेंगे हम डबल डाइजेशन। अब जो एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैपिंग के लिए, देखिए कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं मोर कॉमन, और सेकेंड बोलते हैं यहाँ पर रेयर। मतलब ये इस बेसिस पे इसका यहाँ पे बताया गया है कि कॉमन और यहाँ पर रेयर एंजाइम। अगर किसी एंजाइम का जो R साइट है ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि ये किसी भी जीनोम में इसके यहाँ बहुत सारे यहाँ पे R साइट हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेयर किसे बोलेंगे, रेयर एंजाइम वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि जिनके R साइट जीनोम में काफ़ी कम होते हैं। मतलब अगर इसको यूज करेंगे तो हो सकता है इस पूरे जीनोम में 4 जगह 6 जगह फिर यहाँ पे बहुत कम जगह यहाँ पे इसको कट करें, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम रेयर कटिंग या फिर रेयर कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब यहाँ पे मैपिंग करते हैं तो हमेशा यूज़ करेंगे इसका, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रेयर कटिंग एंजाइम को। तो यहाँ पे कि लेस नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आपके निकले, लेस नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आपका निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेंगे रेयर कटिंग एंजाइम। अगर यहाँ पे दो हैं तो पहले एक से करेंगे सिंगल डाइजेशन, फिर करेंगे हम यहाँ पे दूसरे से सिंगल डाइजेशन, फिर दोनों को एक साथ लेके क्या करेंगे हम डबल डाइजेशन। मतलब कि हम दोनों को एक साथ लेके वहाँ पे कटिंग करेंगे। इतना स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन DNA। जो भी हमारा DNA वहाँ पे कटा हुआ है बीच बीच से, उसको हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्या होगा ये अपने साइज के बेस पे अरेंज हो जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो ये क्या होगा अपने साइज के बेस पे हो जाएगा अरेंज। अब क्या है नेक्स्ट हमारा कलेक्टिंग डाटा। जो भी डाटा हमें यहाँ मिलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, और लास्ट हमारा होता है कि इसको कंपेयर करने से हम क्या बनाएंगे कंस्ट्रक्शन मैप। देखिए जो ये स्टेप है आपका डाटा कलेक्ट करने का, इसमें थोड़ा सा बात ये ध्यान रखना पड़ता है कि अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक फ्रेगमेंट DNA का, ये फ्रेगमेंट है हमारा मान लीजिए। अब इस फ्रेगमेंट के ऊपर एक एंजाइम आके एक बार कट किया, तो जब एक बार यहाँ कट करेगा तो क्या होगा, एक बार कट करने से दो आपके मिले फ्रेगमेंट, 2 बार किया 3 मिले। मतलब ये होता है कि
कि जितने आर साइट होंगे, जितने आपके आर साइट यहाँ पे जहाँ पे कटिंग की साइट होगी, ये अगर ये n है तो n+1 क्या बनेगा आपका फ्रेगमेंट। मतलब ये है कि अगर n हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर साइट या फिर यहाँ पे कट साइट, तो ये क्या हो जाएगा आपके फ्रेगमेंट। मतलब जितना आपका यहाँ पे कट साइट होगा, जितने आपके यहाँ पे जितनी जगह पे ये काटेगा एंजाइम आपके, उससे एक एक्स्ट्रा क्या बनेंगे फ्रेगमेंट। एक है तो दो, दो है तीन, तीन है चार, एक दो तीन चार। ये ध्यान रखना होता है कि साथ में किसमें डाटा कलेक्ट करते समय कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, यानी कि फ्रेगमेंट का नंबर कितना है तो आर साइड कितना होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ध्यान ये रखना पड़ता है कि अब मान लीजिए कि ये पूरा हमारा जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ पे 20 kb का है ना, तो अब 20 kb का अगर है ये 20 kb का, तो इसको हम कितना फ्रेगमेंट में तोड़ेंगे, बट अगर इसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे सबको तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा पूरा सेम रहेगा ना। हमेशा ये होता है कि जो जीनोम की साइज होती है ये क्या होती है कि सम ऑफ ऑल स्मॉलर फ्रेगमेंट। मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे टोटल जीनोम की साइज पहले थी वो डाइजेशन करने के बाद भी उतनी ही रहेगी। ये हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं डेटा कलेक्ट करते समय दो बातों को, कि फ्रेगमेंट का नंबर जो होगा वो आर साइड जो होगा, अगर आर साइड n है तो क्या होगा आपका इसका नंबर n+1 होगा। दूसरी बात कि जो यहाँ पे जीनोम की साइज जो कभी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, जो पहले था वो भी अब भी रहेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये डाटा मिल जाएगा हमें तो हम यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर कर क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम एक यहाँ पे इसकी मैपिंग करके यहाँ पे एक फिजिकल में बना सकते हैं, और ये शो कर देंगे कि इस जीनोम में इसमें जो इस एक एंजाइम के लिए आर साइट कहाँ है और सेकंड के लिए आर साइट कहाँ है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आपकी जीनोम साइज यहाँ पे 13 kb है और इसमें एक बार इसका हम किए सिंगल डाइजेशन, जो किससे किया हम EcoR1 से, तो ये आपको मिला यहाँ पे 6 और 7 kb के फ्रेगमेंट में। एक बार हम किए हाइंड टू से क्या मिला आपको 4 और 9 के यहाँ पे, ये भी क्या आपका, ये भी आपके सिंगल डाइजेशन है। जब दोनों के यहाँ पे हम डबल डाइजेशन किए हैं तो डबल डाइजेशन करने से क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको मिले हैं 3 फ्रेगमेंट, 4, 2 और 7 kb के। तो अगर हम पहले ये देख लें कि जीनोम की साइज सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर टोटल कितनी है 13 kb, 7 और 6 13 kb, 9 4 13 kb, 4 2 6 7 13 kb। मतलब यहाँ पे ये है कि हम चाहे सिंगल डाइजेशन किए किसी एक एंजाइम से, फिर दूसरे से, फिर यहाँ पे हमने किया डबल डाइजेशन, इन तीनों केस में क्या है कि आपका जो टोटल जीनोम का साइज है यहाँ पे सेम है। अब इसको यहाँ पे जब इसकी मैपिंग करते हैं तो यहाँ क्या करते, सबसे पहले आपका स्टेप होता है, सबसे पहले जो आपके यहाँ पे डबल डाइजेशन वाले फ्रेगमेंट मिले हैं इनको हम A B C ऐसे इस तरह से, A और B और C इस तरह से इसमें दे देंगे कि यहाँ पे A और B C जितने फ्रेगमेंट होंगे। अब क्या करेंगे कि हम ऐसे कॉलम बनाएंगे और कंपेयर करेंगे कि सबसे पहला एंजाइम कौन है, सेकंड कौन है। तो पहला कौन सा आपका हो गया EcoR1, ठीक है, सेकंड क्या आपका HAND2। अब इसमें एक देखिए कि जो इसका पहला 6 वाला फ्रेगमेंट है ये A B C में से किसके बराबर है, तो 6 जो आपका होगा कि 6 kb = A+B, ठीक है। दूसरा जो 7 kb है, 7 kb = C। अब इसका देखिए HAND2 का 4 kb और 9 kb, तो 4 kb किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 kb आपका हो जाएगा यहाँ पे =A। जो दूसरा आपका 9 kb का होगा ये इक्वल्स आपका B और C के। ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे कंपेयर चार्ट हो गया कि हमने क्या किया, किस तरह से यहाँ पर दिखा दिया कि जब ये EcoR1 के ये 6 kb है, ये दो यहाँ पे डबल डाइजेशन के A और B के बराबर है, 7 C के बराबर है, HAND2 का 4 kb A के बराबर, और ये आपका 9 kb B और C के बराबर है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, वो भी यहाँ पे एक फ्रेगमेंट में। तो कैसे करते हैं वो, अब ये हमारा हो गया मान लो DNA का फ्रेगमेंट। अब हम यहाँ पे इसमें देखो 3 यहाँ क्या मिले फ्रेगमेंट, इसका मतलब ये कि इसमें 2 बार क्या हुआ कि 2 बार एंजाइम कटा हुआ है, और यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है, 2 साइट है, लेकिन ये नहीं पता कौन साइट किसकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो A+B है ना, मतलब 6 kb किसके बराबर A+B के। तो हमने यहाँ लिखा A हो गया हमारा A फ्रेगमेंट और हमारा हो गया B फ्रेगमेंट। तो A वाला कितने का है, A वाला आपका 4 का हो गया, और B वाला आपका हो गया यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट का, 4 और यहाँ पे 4 kb और 2 kb का आपका 2 फ्रेगमेंट हो गया। ये A है और ये B है। तो A और B का देखिए, A का ओवरलैप किससे है, B का ओवरलैप C से है ना, तो B और C मिला कितने हैं 9 है, और यहाँ पे B कितने का है 2, तो C कितने का बचा, सही यहाँ पे भी आपको मेंशन है 7 kb का है। तो ये हमारा हो गया पूरा ये C फ्रेगमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 kb का है, ठीक है। अगर इसमें हमें आप ये बताना हो कि इन तीनों फ्रेगमेंट में जो दो आपके 2 साइट मिले हैं, ये 2 साइट में कौन सा EcoR1 कौन सा आपका HAND2 का है, इसको क्रॉस चेक करते हैं। अब मान लो पहले यहाँ हम लगाते हैं HAND2 का साइट ना, तो अगर ये HAND2 की साइट होती है
तो इसके यहाँ पे एक साइड से दो मिले फ्रेगमेंट, एक पूरा ये हो गया, एक पूरा यहाँ पे इसके आगे पूरा हो गया। तो इसके होने से क्या मिला कि एक आपको मिला 4 KB का, इसके पहले वाला इस साइड के पहले आपको मिला यहाँ पे 4 KB का, सेकंड के मिला आपको 7 और 2 9 मिला। मतलब अगर ये हैंड टू कहीं से कट कर रहा है तो इसमें दो आपके मिलेंगे फ्रेगमेंट, जो कि एक 4 KB का होगा, दूसरा आपका 9 KB का होगा, जो कि यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन सही है। इसका मतलब ये साइड किसकी होगी, हैंड टू की होगी। जो हमारी सेकेंड साइड यहाँ मिला हुआ है, ये अगर हैंड टू का पूरा हो चुका है तो ये हमारा हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा हमारा इको R1 का। अगर ये साइड हमारी इको R1 की होगी, अब क्रॉस चेक करते हैं, ये एक बार काटा, इसमें दो मिले फ्रेगमेंट, एक इसके पहले का पूरा ये वाला पार्ट और ये आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 2 6 KB, 6 KB है, करेक्ट है। सेकंड कितने का है, 7 KB, ये भी क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ये हमारा क्या बन गया, रेस्ट्रिक्शन मैप। कि अगर यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हुआ ऐसे इस तरह से जीनोम, तो इसमें अगर यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट है, कहीं पे 2 साइट हैं इसमें, तो क्या होगा, इसमें अगर 2 बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसको जोड़ने के बाद इसको 13 KB आना चाहिए। और इसमें ये शो करता है कि इसकी जो R साइट है, इनकी यहाँ पे लोकेशन क्या है, कि कौन किससे कितना यहाँ पे है और कितनी दूरी पे है, साथ में इसका सीक्वेंस क्या है कि पहले कौन काटा बाद में कौन काटा और कितने कितने फ्रेगमेंट में कट कर रहा है। तो ऐसे पूरा सॉल्व करते हैं इसको हम, इसके प्रॉब्लम को, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो यहाँ देखते हैं जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जीनोम हमारे कितने का, ये हमारा है 13 KB का। इसमें जब हम सिंगल डाइजेशन करते हैं विद एंजाइम BAM-H1, तो ये यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट देता है, 2 KB 6 KB और 5 KB का। इसका सम करने में कितना मिला आपको, 13 KB, यानी कि जीनोम के साइज आपके सेम है। जब इसका हम करते हैं सेकेंड डाइजेशन इको R1 से, तो ये आपको मिलता है 2.5 KB का, 9.5 एंड 1 KB का। अगर इसका सम करेंगे तब भी कितना आएगा आपका यहाँ पे 13 KB का, यानी कि हमारे जीनोम का साइज अब भी फिक्स है यहाँ पे, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ है। जब हम दोनों एंजाइम को लेकर यहाँ पे इसका करें हम डबल डाइजेशन, तब क्या हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे निकले टोटल आपको मिलेगा 5 फ्रेगमेंट, 2 KB, 0.5 KB, 5.5 KB, 4 KB एंड 1 KB। अगर इनको सम करेंगे कितना होगा आपको यहाँ पे, ये पूरा मिलेगा आपको अभी भी 13 KB का, मतलब कि जीनोम के साइज सेम है। ठीक है, अब ये सेम इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे सेम जीनोम को यहाँ पे सिंगल डाइजेशन, सिंगल एंड यहाँ पे डबल डाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। अब जब ऐसे हम सॉल्व करते हैं इन सब टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन को, तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि जो हमारे लास्ट वाले फ्रेगमेंट जो कि आपको यहाँ पे बने हैं बाय द डबल डाइजेशन, तो इसको यहाँ पे हम यहाँ पे असाइन करते हैं लेटर A B C D और E, जितने होंगे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको यहाँ पे एक लेटर ऐसे यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा 2 तरह के सिंगल डाइजेशन है, इनके सिंगल डाइजेशन यहाँ पे हम इसका यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि किसमें कौन सा फ्रेगमेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें BAM-H1 को, ये मान लीजिए आपका कॉलम हो गया BAM-H1 का, तो ये जो कॉलम है इसमें जो सबसे पहला फ्रेगमेंट है 2 KB का, ये किसके यहाँ पे सिमिलर है, तो जो पहला आपका 2 KB का है ये सिर्फ A के बराबर, देखिए 2 KB और 2 KB सेम है ना, A आ गया। जो सेकंड फ्रेगमेंट है BAM-H1 का, ये आपका है 6 KB का। अभी जो 6 KB का है, ये 6 KB किस दो सम के बराबर है, तो 0.5 एंड 5.5, मतलब ये B और C के बराबर हो गया, जिसको यहाँ लिख देंगे हम कि ये B + C के बराबर हो गया। तीसरा हमारा कितना फ्रेगमेंट है, 5 KB। अब जो ये 5 KB आपका फ्रेगमेंट है, क्या ये इसमें से किसी के बराबर है, तो 5 इसको बोल सकते हैं कि D और E के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है C हो गया आपका, तो ये D के बराबर होगा सिंपली यहाँ पे 5 और 4 और 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा D + E के बराबर। ये हमारे मिल गए किसके, BAM-H1, जो कि हमारा इसको जो हमने यहाँ पे किया था सिंगल डाइजेशन, जो इसके डाटा आपको जो इसके फ्रेगमेंट थे, अगर इसको हम डबल वाले से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 6 और 5 जो KB हुआ, ये डबल डाइजेशन में कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट है, फिर सम ऑफ फ्रेगमेंट आपको मिलेगा। जब सेकंड पेयर लिखते हैं किसका हम, इको R1 का, तो जब इसका देखेंगे हम इको R1 का, तो इसका फिर ऐसे ही करेंगे सेम तरीके से। तो जो इसका पहला फ्रेगमेंट है 2.5 KB का, अगर हम इसको देखें तो 2.5 KB एक्चुअल में किसी के बराबर आ रहा है आपका, तो ये आपका आएगा यहाँ पे A + B के बराबर। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2.5 KB = A + B। ठीक है, सेकंड हमारा फ्रेगमेंट कितना दिया हुआ है, ये हमारा है 9.5 KB का। जो हमारा सेकंड फ्रेगमेंट यहाँ पे दिया है 9.5 KB का, ये किसके बराबर है, अगर हम इन दोनों को सम कर लें 4 और यहाँ पे 5.5, ये हमारा कितना हो गया 9.5, ये कितना है C और D के बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा C + D। ठीक है, जो तीसरा फ्रेगमेंट हमारा 1 KB अगर हम देखें तो जो हमारा लास्ट में यहाँ पे E है 1 KB = E, ये हमारा हो गया यहाँ पे कंपेरिजन चार्ट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक लेते हैं लीनियर यहाँ पे DNA। अब इसमें यहाँ पे जिसकी जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करें हम A से,
ए है, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी। तो मान लो हमने यहाँ पे एक कटिंग की, तो एक साइड कट करने से कितना हुआ आपको, यहाँ पे 2 मिला फ्रेगमेंट, इसमें ए और बी है, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे इस पूरे पेयर में से बी का ओवरलैप किसके साथ में है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे, तो बी का ओवरलैप यहाँ किसके साथ में, सी के साथ में है। तो बी और सी मिला के 6 है। पहले देखो इसको लिखते हैं कि ए और बी मिला कितना था, ये था आपका 2.5। तो ये जो आपका ए हो जाएगा ये 2 के बी, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 0.5 के बी। ये दोनों मिला के कितने थे, 2.5 थे, और यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे 2 और यहाँ पे अलग अलग हैं। अब जब बी और सी है, तो बी और सी कितना है, 6 के बी है। तो अगर बी आपका कितना हो गया 0.5, तो सी कितना हो जाएगा। देखो एक तो हमें चाहे ऐसे जोड़ के लिखें इससे कंपेयर, या फिर ऐसे लिखें यहाँ पे कि ए इतना दिया है, बी इतना, सी इतना, तो सी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5.5, ये सी फ्रेगमेंट। अब सी की ओवरलैपिंग किससे है, सी की आपकी ओवरलैपिंग डी से हुई है। तो यहाँ पे सी अगर 5.4 है यहाँ पे, तो डी कितना हो जाएगा 4। तो ये फ्रेगमेंट आपका यहाँ पे एक डी हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 4 KB का, जो कि आपका यहाँ पे डी फ्रेगमेंट होगा। अब डी की ओवरलैपिंग ई से है, तो यहाँ पे क्या है कि डी और ई मिला के आपके 5 KB है। तो डी अगर 4 है तो ई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 KB का। तो ये हो गया आपका पूरा इसका अरेंजमेंट। बट यहाँ पे मेन ये है कि अगर 5 फ्रेगमेंट आपको मिले हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें 4 बार यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इस एंजाइम के केस को यहाँ पे काटा हुआ है। तो यही आपको मेन यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि जो आपकी 4 रेस्ट्रिक्शन की साइट है कटिंग की, ये चारों में कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ आया। अब इसको मान लो कि हम यहाँ पे रैंडमली यहाँ पर रखते हैं, मान लो इसमें कि अगर हम मान लो यहाँ पर रख दिया किसको, इसको हम यहाँ पर रखते हैं बाम H1 को, इसको रखते हैं यहाँ पे बाम H1 को। जब यहाँ रखेंगे बाम H1 को, तो अब क्रॉस चेक करेंगे क्या ये डाटा इससे मैच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इसको अलग किया फ्रेगमेंट को, जो पहला हमें मिला फ्रेगमेंट ये कितने का मिला, 2 KB का। जबकि यहाँ पे बाम H1 अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 KB का मिल गया आपको। तो ये जो आपका एक फ्रेगमेंट हुआ, तो यहाँ हो गया हमारा क्या बाम H1। अब इसमें ये अल्टरनेट कट यहाँ पे कट करेगा। अगर यहाँ हो गया आपका बाम H1, तो यहाँ नहीं, फिर ये आपका तीसरा नंबर फिर से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बाम H1। तो ये दो अगर ये 2 जगह देखो, अब इसको मानते हैं कि हमारा पूरा यहाँ पे DNA हो गया। तो जब हम पहले को लेंगे, जब इसको हम देखेंगे सिंगल डाइजेशन को, तो इसमें आप देखो इसमें 3 फ्रेगमेंट है, 2 KB, 6 KB और 5 KB। मतलब यहाँ पे एक बार यहाँ कट, एक बार यहाँ कट हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक कट रखते हैं, यहाँ रखते हैं सेकेंड कट, फिर क्या होगा, अगर इसको हम यहाँ पे कंपेयर करें इसके फ्रेगमेंट को, तो एक कट करने से हमारा यहाँ मिले एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट और ये तीसरा फ्रेगमेंट। अगर इनको कंपेयर करें हम, तो ये 2 जो कि आपका सही है, ये आपका दोनों मिला के 6, ये भी सही है। तीसरा क्या आपका 4 + 1 5, आपका ये भी सही हो गया। मतलब हमारा क्या है कि जो आपकी कटिंग के पहली और तीसरी साइड की हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कटिंग साइड होगी बाम H1 के लिए। जो आपकी दूसरी और चौथी साइड है, अगर इसमें यहाँ पे अगर ये हो गया है, तो यहाँ रखेंगे हम इको R1, ये आपका हो जाएगा इको R1 की साइड, और ये भी क्या हो जाएगी इको R1 की साइड। बट अगर इसको हमें क्रॉस चेक करना कैसे करेंगे, अब मानते हैं ये पूरा क्या हमारा ये जीनोम है। अब इसमें क्या है, अगर 2 कटिंग हो रही है इसकी साइड पर, तो कितने मिलेंगे आपको, 2 से आपको मिलते, बताया था ना कि हमेशा n+1 का रूल होता है। अगर कटिंग का नंबर n है तो फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, n+1, यानी 2 है तो कितना हो जाएगा आपको 3 मिलेंगे फ्रेगमेंट। अब तीनों में क्या है, अगर एक कटिंग फर्स्ट ये साइड है, तो ये आपका पहला हो जाएगा फ्रेगमेंट, यहाँ से दूसरा और ये तीसरा। अब इसमें आप चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। जो पहला फ्रेगमेंट है यहाँ पे दिया हुआ 2.5 KB, तो यहाँ पे क्या है कि 2 + यहाँ पे 0.5, मतलब हमारा क्या हो गया सही है। सेकेंड अगर देखें यहाँ पे, तो ये दोनों इसमें आ जा रहे हैं, तो 4 और 5.5 कितना हो गया आपका 9.5, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है यहाँ पे, अगर एक कटिंग की साइड यहाँ है, तो इसके बाद सिर्फ एक बचा यहाँ पे, तो ये 1 KB, यहाँ पे 1 KB। तो ये हमारा पूरा हो गया कि अगर इसको हम क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि हाँ सब फ्रेगमेंट सही है, और यहाँ पे जितने आपके होने चाहिए कट साइड साथ में यहाँ फ्रेगमेंट, वो सब कुछ सही है। मतलब अगर यहाँ पे डबल डाइजेशन में अगर आपको 5 मिलते हैं फ्रेगमेंट, तो इसका मतलब कि इस बीच में 4 क्या रहेंगे, आपकी कटिंग की साइड रहेगी, R साइड रहेगी। और ये जो आपके 4 मिले हैं R साइड, इनमें सबसे पहला क्या हो गया बाम H1, सेकंड क्या है इको R1, थर्ड क्या है बाम H1, फोर्थ क्या है इको R1। मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पूरा बन गया इसका रेस्ट्रिक्शन मैप। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इन सब यहाँ पे क्वेश्चन को।